Hello students, our today's topic is difference between heat engine, refrigerator and heat pump. मेरा नाम है सुखविंदर कुमार। फर्स्ट हम देखते हैं कि हीट इंजन क्या है। In thermodynamics and engineering, a heat engine is a system that converts heat or thermal energy to mechanical energy which can then be used to do mechanical work। इसका क्या मतलब हुआ कि हीट इंजन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम थर्मल एनर्जी इनपुट में देते हैं एंड हमें मैकेनिकल वर्क के रूप में एनर्जी आउटपुट में मिलती है। थर्मल एनर्जी हम इनपुट देते हैं एंड वर्क हमें आउटपुट में मिलता है। जैसा कि डायग्राम में शो किया हुआ है, यहाँ पर ऊपर हमारी हॉट बॉडी मतलब के थर्मल सोर्स है एंड नीचे कोल्ड बॉडी मतलब के सिंक है। ये वाला हॉट बॉडी से हम Q2 एनर्जी इंजन को प्रोवाइड करवा रहे हैं, थर्मल एनर्जी Q2 इंजन को मिल रही है एंड वहाँ से हमें वर्क मिल रहा है। हमने थर्मोडाइनमिक्स में स्टडी किया है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। जितना भी हम एनर्जी किसी भी इंजन को या सिस्टम को देते हैं, हमें इक्वल टू वर्क नहीं मिलता। यहाँ पर भी वही शो हो रहा है, Q2 हमने एनर्जी दी एंड वर्क मिला हमें Q2 माइनस Q1 एंड जो यहाँ पर Q1 है, Q1 लॉस हो रहा है, वो जा रहा है सिंक में। एंड इसकी एफिशिएंसी हमें एफिशिएंसी का फार्मूला देखने से पहले हमें एफिशिएंसी का बेसिक फार्मूला मालूम होना चाहिए। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी इज इक्वल टू द आउटपुट ओवर इनपुट। मतलब हमने आउटपुट हमें कितनी मिली एंड एज कंपेयर टू आउटपुट हमने इनपुट कितनी प्रोवाइड की थी। ओके, यहाँ पर देखते हैं एफिशिएंसी और COP ऑफ इंजन, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इंजन। यहाँ पर हमें आउटपुट क्या मिल रही है? वर्क डन, दैट वन, एंड इनपुट हमने क्या दी थी? एनर्जी, थर्मल एनर्जी Q2, दैट इज वर्क डन इक्वल टू Q2 माइनस Q1 ओवर Q2। यहाँ पर वर्क डन जो हमारा निकल रहा है Q2 माइनस Q1, ये आपको याद रखना है कि हीट इंजन, हीट पंप एज वेल एज रेफ्रिजरेटर में सेम होगा वर्क डन। ठीक है जी, यहाँ पर हमें आउटपुट में वर्क डन मिल रहा है, बाकी दोनों में रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप में हमें वर्क डन करना होगा सिस्टम के ऊपर। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर। Refrigerator is a device that transfers heat from its inside to its external environment so that its inside is cooled to a temperature below the room temperature. That means कि हमारे पास जो इंटरनल टेम्परेचर है किसी डिवाइस के अंदर का, उसे हमें एज कंपेयर टू रूम टेम्परेचर से कम रखना है। दैट इज़ द रेफ्रिजरेटर। अब हम इसके डायग्राम पर देखते हैं। यहाँ पर कोल्ड बॉडी का मतलब यहाँ पर क्या है? कोल्ड बॉडी का मतलब है कि हमारे पास रेफ्रिजरेशन है, यहाँ पर रेफ्रिजरेटर है ये वाला। रेफ्रिजरेटर से हम हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं Q1 एंड Q1 हीट एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें वर्क डन कितना करना पड़ रहा है? वर्क डन इक्वल टू Q2 माइनस Q1। यहाँ पर देख लीजिए COP वर्क डन कितना है? Q2 माइनस Q1 एंड Q2 क्या है? यहाँ पर हीट जो हम सराउंडिंग को दे रहे हैं। ये हॉट बॉडी क्या है? सराउंडिंग हमारा रूम। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमने आउटपुट हमें क्या चाहिए थी? Q1, दैट वन। हमें हमारी आउटपुट क्या आ रही है? Q1 एंड इनपुट हम क्या दे रहे हैं? वर्क। Q1 ओवर Q2 माइनस Q1। Next, heat pump. Heat pump is a device that transfers heat energy from a source of heat to what is called a thermal reservoir. Heat pump moves thermal energy in the opposite direction of spontaneous heat transfer by absorbing heat from a cold space and releasing it to a warmer one.
इसका क्या मतलब हुआ, हीट पंप एक ऐसा डिवाइस है जो हीट को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रांसफ़र करता है। बट यहाँ पर ये है कि ये हीट को जहाँ पर कम टेम्परेचर होगा वहाँ से हीट को ऑब्जॉर्व करता है, निकालता है, एक्सट्रैक्ट करता है, एंड उस हीट को यहाँ पर इसे चाहिए हीट ज़्यादा, जहाँ पर पहले से ज़्यादा हीट है वहाँ पर पहुँचाता है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना लास्ट में, बाय अब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम अ कोल्ड स्पेस एंड रिलीजिंग इट टू द वार्मर वन। यहाँ पर इसका टारगेट क्या है, टारगेट मीन्स कि इसका गोल है कि हॉट बॉडी को हीट चाहिए कितना, Q2। वो कैसे होगा, अब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी, कोई भी बॉडी होगी उसके पास, वहीं से वो हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा और हॉट बॉडी तक पहुंचाएगा। यहाँ पर क्या है, हमारे रूम में लेट अस सपोज के सर्दी के मौसम में हमें रूम को वार्म रखना है और उसका टेम्परेचर हमने लेट अस सपोज के 32-35 के अप्रॉक्सीमेट सेट कर दिया है, और वो हीट क्या कर रहे हैं, कोल्ड स्पेस बाहर से हीट को एक्सट्रैक्ट कर कर हम कंटेंट, यहाँ पर एक सिस्टम लगाया होगा, कंप्रेसर, पंप, वेपोरेटर। तो उससे क्या होगा कि हीट को जो हमारे पास कोल्ड बॉडी से हीट हमने एक्सट्रैक्ट की उसे कन्वर्ट करेंगे एंड Q2 हीट रूम तक पहुंचाएंगे। यहाँ पर क्या है, हमारे वर्क डन हमने किया Q2 माइनस Q1, एंड यहाँ पर आउटपुट हमें क्या मिला, दिस वन, इनपुट वर्क हो गया, आउटपुट क्या मिला, Q2 ओवर वर्क डन, Q2 ओवर Q2 माइनस Q1। And the last slide is relationship between COP of pump and COP of refrigerator। जैसा कि हमने स्टडी किया, COP of refrigerator equal Q1 over Q2 minus Q1 by adding 1 both side। इस रिलेशन में हम 1 बोथ साइड में ऐड कर देंगे तो ये इक्वल टू COP ऑफ पंप के बन जाएगा। मतलब कि ये फॉर्मूला एक बन गया हमारे पास, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1 इक्वल टू COP ऑफ पंप। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।